आज की योग साधना करें। योग साधना का शुभारंभ हम अपने सूक्ष्म व्यायामों से करेंगे कि ताकि आगे योग साधना के लिए हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त हो जाए और हमें योग साधना करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। इसके लिए हम थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, सभी हमारे साथ मिलकर के करेंगे। इस प्रकार से दौड़ लगाएं। अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, अपने घर में भी आप दौड़ लगा सकते हैं। आप इस प्रयोग को करते रहें 10, 12, 15, 20, 25 मिनट, तो समझो आपको न कहीं जिम में जाने की जरूरत है और न ही कहीं मैदान में। आप अपने घर में दौड़ लगा सकते हैं। उछलें, दोनों हाथ कमर पे लगा के जितने उछल सकते हैं उछलें। पैरों को अंदर बाहर, आगे पीछे, हाथ के साथ भी। विश्राम। ये केवल आपको यहां पर दिखाया जा रहा है, आप ज्यादा देर तक कर सकते हैं। घुमाएं कमर को गोल गोल, क्लॉकवाइज घुमाएं, और फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसको प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। विश्राम। बच्चों के लिए सुंदर व्यायाम, दोनों पैर खोलें, कमर दर्द वाले ना करें, बाकी अन्य सभी लोग कर सकते हैं। और बच्चों के लिए, सबके लिए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस खाली करते हुए नीचे। घुटने नहीं मोड़ने हैं, किसी के भी घुटने नहीं मुड़ेंगे। घुटने मुड़ेंगे तो इसका असर कम हो जाएगा। आपको जो ये वेन यहां चलती है, इसको सही बनाना है, तो इसके लिए आपको किसी भी आसन में घुटने नहीं मोड़ने हैं। केवल जो घुटने मोड़ने का आसन है उसी में मोड़े, अन्यथा घुटने मोड़ने की कोशिश न करें। ये बार बार करें तो आपको, जैसे आजकल कोरोना इत्यादि की शिकायतें हो रही है, आपके फेफड़े इससे मजबूत बनेंगे, आपकी कमर इससे लचीली होगी और आप योग साधना के लिए आपका शरीर बिल्कुल लचीला बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आए, सभी बैठें और हमारे साथ मिलकर के पहले पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करें। पंजे आगे पीछे आराम से करें। ऐसे गोल गोल घुमाएं। जो कर नहीं पाते हैं वो शुरू में 2-3 दिन देखें और बाद में करने की कोशिश करें। यहां पर जो किया जाता है वो थोड़ा किया जाता है, लेकिन आप कम करें लेकिन ज्यादा करें। चाहे 2-3 ही एक्सरसाइज करें, लेकिन करें ज्यादा, बार बार करें इसे। 10-10 बार आपको करना है, 10 इधर को और 10 इधर को, 10 आगे को, 10 पीछे को। ये देखें, ये घुटना जो राइट वाला है, हैंड है, राइट वाला एग है, इसके नीचे रखें और ऐसे पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करें। इसमें भी 10-10 राउंड करें, 10-10 राउंड करें और फिर
ये जो टखना है इसे जंघा पर रखें, अपनी थाई पे रखें और ऐसे ऐसे दबाएं नीचे। ये वाला हिस्सा नीचे पृथ्वी पर लग जाना चाहिए। और 10 बार 15 बार करें ऐसे, और फिर पैर सीधे करें। ये ध्यान दें, यहां पर जितना किया जा रहा है आप उतना ही मत करना। ये केवल अभी, जब आपका ये शिविर समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, या क्लास खत्म होने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा देर तक करें। इसी प्रकार दूसरा, इससे आपके ये जोड़ बिल्कुल लचीले बन जाएंगे। आपको पद्मासन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे चलाते रहें, यहां रखें, ऐसे इसे घुमाएं। पद्मासन लगाते समय दर्द हो जाता है, ये आपका नहीं होगा। मोच आ जाती है, मोच नहीं आएगी आपके पैर पे। आपने देखा होगा अक्सर लोग डोरी बांध देते हैं यहाँ कि मोच आती है। इसको करने से ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों पैरों से ही ऐसे करना है, ऐसे घुटने दबाने हैं। दोनों पैर सीधे। अब पद्मासन लगाएं सभी लोग। पद्मासन जरूर लगाएं बच्चे। जो अभिभावक देख रहे हो, अगर वो नहीं लगा सकते हैं तो वो सुखासन में बैठे, अन्यथा पद्मासन लगाने की कोशिश करें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आपको बताया था अंगूठा, ये तर्जनी, ये माध्यिका, ये अनामिका, ये कनिष्ठिका, ये 5 तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व। 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है। तो 5 तत्व का ये जो उंगलियां हैं, 5 तत्वों का द्योतक है। ज्ञान मुद्रा में आप देखें, लेकिन जब साधना प्रारंभ होती है तो आंखें बंद करके की जाती है। लेकिन आप अभी सीख रहे हैं तो आप खुला, आंखें खुली में देख सकते हैं कैसे होना है, क्या होना है। आए 3 बार ओम की लंबी ध्वनि। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगुदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ व सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपकी उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें, हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। इसी के साथ आज की योग साधना प्रारंभ करें। आंखों को सहलाएं, आंखें खोलें। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो ओम की जो ध्वनि की जाती है, ये अ, उ और म
3 शब्द हैं ये, ओम ओम। तो ये 3 शब्द है, 3 शब्दों से मिलकर के बना है। तो उसी क्रम में आपको ये सांस छोड़नी है। पहले ओ बोलना, और बोलना, फिर ऊ बोलना, फिर मैं बोलना है। तो उसी घटती जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी, इसकी ध्वनि घटती जाएगी, और उसी प्रकार से आपके ओंठ बंद होते जाएंगे। पद्मासन खोलें, टखनों की मालिश करें नीचे से ऊपर की ओर, और अपने आसन पर देखिए बिना सहारे के, ये देखो, हाँ, ये आपके इस उम्र में भी बिना सहारे की उठ रहे हैं। तो आप देखिए, ये सब योग साधना के बल पर ही है। अन्यथा 15-20 साल की उम्र में ही हाथों का सहारा लेकर के आपको खड़ा होना पड़ेगा, तो सारी जिंदगी दूसरे के सहारे ही रहोगे। तो इसीलिए स्वयं हर काम को स्वयं करने की सोचें, अपने आप ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में आएगा, किसी की आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। आए करेंगे ताड़ासन, ये देखिए, पैरों को मिलाएं, पंजे हल्के से, ये देखो खुले रहेंगे, धीरे धीरे ये दोनों भुजाएं ऊपर, और ये मिलाएं ऐसे, और सांस भरें ऊपर। और बच्चों के लिए सुंदर, बच्चे देखो इसमें ऐसे सांस भरते हुए ऐसे चल सकते हैं, ऐसे चलने की कोशिश करें, केवल आगे पंजे रहेंगे। इससे कमर दर्द, सारी हड्डियों का खिंचाव, पूरी सारी हड्डियां ऊपर, ये देखो सब में, प्रत्येक जोड़ आपके देखो ये सब खींचे जा रहे हैं। तो किसी प्रकार के हड्डी संबंधी कोई रोग नहीं होगा, सारे रोग दूर होंगे, क्योंकि आपकी ये वेन्स हैं, सिराएं हैं, धमनियां हैं, इनमें खिंचाव आ रहा है, तो ये अपने स्थान पर सही रहेंगी। धीरे धीरे सांस खाली करते हुए वापिस आना है। बार बार बच्चे इस अभ्यास को करें, केवल एक बार करने से नहीं होगा, बार बार आपको करना पड़ेगा यह अभ्यास। ऊपर जाकर के बार बार ऐसे, या चलना है ऐसे करें, करेंगे सभी। रक्त त्रिकोण आसन, ये देखें, खोलें पैरों को, त्रिकोण आसन भाग 2 कराएंगे आज आपको। कल तक आप भाग 1 कर रहे थे, आप भाग 2 कराएंगे। ये पैर खोलें, दोनों भुजाएं भी ऐसे खोल लें, बिल्कुल सीधे, और सांस भरें, सांस खाली करते हुए बाईं ओर, और चेहरा ऊपर देखें, ये देखो चेहरा, हथेली, ये आंखें ऊपर रहेंगी, देखें हथेली को, ये हाथ देखो कहां लगा हुआ, कितना सुंदर हो रहा है। आप भी करने की कोशिश करें। और अब धीरे धीरे जो आपके हाथ हैं ऐसे ही रहेंगे आपके शरीर से 90 डिग्री के एंगल पे, और यही क्रिया विपरीत, सांस भरें, खाली करते हुए इधर, ये देखो ऊपर देखें हथेली की ओर, देखो कितना सुंदर, हथेली बिल्कुल आकाश की ओर, इसको नीचे ऐसे, हाँ। ऐसे बार बार करने की कोशिश करें, आप 2-3 बार करें, जब भी आप करें तो ऐसे ऐसे करते रहें, ये ऐसे, तो आपका शरीर बिल्कुल लचीला हो जाएगा। कमर जो चर्बी बढ़ जाती है, कमर दर्द हो जाती है, ये सब इससे दूर होगा। और करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए आसन के अगले भाग पर एड़ियां बंद, मिली हुई, पंजे हल्के से खुले हुए, दोनों हथेलियां नमस्कार की मुद्रा में, बक्स गोवा पर, यहां पर जहां पर आपका
हार्ड है, इसकी ईत थोड़ा पेट से ऊपर, कंठ से नीचे, आंखें बंद। लेकिन आप देखें कि ये कैसे करना है, इसलिए बच्चे आंखें बंद ना करें, आप देखने का भी प्रयास करें साथ साथ। और जो बच्चे सीख गए हों वो आंखें बंद करके करें। अब सूर्य देवता का हमें आह्वान करना है, क्योंकि सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है कि हे सूर्य देवता हमें ऊर्जा प्रदान करें, ताकि हम अपनी योग साधना कर सकें, हम अपने आसन कर सकें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, हमारा जो मस्तिष्क है शार्प रहेगा। सूर्य देवता का आह्वान, ध्यान भ्रुकुटी के मध्य, ये देखो ये दो भौं हैं, इनके मध्य यहाँ सूर्य और चंद्र बिंदु होते हैं, यहां पर आपको ध्यान करना है। सूर्य देवता का सबसे पहले हम आह्वान करेंगे, ओम सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। दोनों हाथ किसी अवस्था में ऊपर कानों से सटाएं, सांस भरते हुए कंधे, कोनी, गर्दन पीछे, ऐसे पीछे झुकाएं, ये कमर नहीं झुकानी, केवल ये हिस्सा, और ध्यान कंठ के पीछे, यहां पर विशुद्धि चक्र इसे कहते हैं। इस विशुद्धि चक्र पर ध्यान करना है बहुत देर तक रुकने के लिए, 1 मिनट 2 मिनट रुकने की कोशिश करें, ताकि आपका ये चक्र जागृत हो जाए। और फिर सांस खाली करते हुए धीरे धीरे, ये आप ऐसे थे, सांस खाली करते हुए नीचे की, पेट को सिकोड़ दें अंदर, पेट सिकोड़ते हुए अंदर जाएं। तो ये आपके जब पेट सिकुड़ जाएगा तो हाथ, ये आपकी हथेलियां, उंगलियां सब नीचे धरती पे लग जाएंगी। और इसमें ध्यान का केंद्र रहेगा मणिपुरी चक्र। ये आपकी नाभि है, इसके ठीक पीछे मणिपुरी चक्र होता है, जो कमल की भांति होता है, जो आपकी हिंदी वर्णमाला है, इससे बने शब्द जो अक्षर हैं, तो उससे क्या है, एक कमल दल बनता है। तो वो यहां पर है, मणिपुरी चक्र उसे कहते हैं। देर तक रुकें और उस पर ध्यान करना है। 1 मिनट 1.5 मिनट रुकने के बाद अब धीरे धीरे हथेलियों का स्टैंड करते हुए आपको जो राइट वाला लेग है, दायां पैर, ये देखो पीछे, देखो घुटने के नीचे जगह है, घुटना नीचे जमीन पर नहीं है, ये पूरा शरीर 2 भागों में विभक्त हो रखा है, यहां से और यहां से। और यहां पर ध्यान का केंद्र रहेगा मणिपुरी चक्र, ठीक यहां, ये जो जनेन्द्र मूल है हमारा, इसके ठीक पीछे, यहां पर मल द्वार के ठीक ऊपर, माल द्वार के थोड़ा सा ऊपर, यहां पर हमारा ध्यान रहेगा। गर्दन ऊपर की ओर, माथा माथा इतना ऊपर खींचे कि यहां पर एक लोटा रख दें तो वो नीचे न गिरे, इसलिए ऊपर रखने की ऐसे कोशिश करें। और आओ, जो लेफ्ट वाला जो पैर है उसको भी पीछे ले जाएं। ये देखें पूर्ण रूप से ये एड़ियां, पंजा पूरा ऐसा नीचे लगा हुआ, इससे आपकी जो ये नस हैं ये खींचेंगी। तो भविष्य में आप बच्चे चलते हैं, ज्यादा देर तक पैदल चलते हैं तो दर्द हो जाता है टांगों में, दर्द नहीं होगा, इससे आपको कमर दर्द की शिकायत नहीं होगी। ये देखो ये ठोडी है, ये यहां लगानी है, कंठकूप इसे कहते हैं। और ध्यान रहेगा सहस्रार चक्र, यहां पर, यहां ये सहस्रार चक्र है, ये देखिए जहां ये मेरी चोटी है, यहां पर ये सहस्रार चक्र है, क्योंकि सारा संदेश यहां पहुंचता है और यहां के बाद हमारे मस्तिष्क में जाता है। धीरे धीरे पृथ्वी के समानांतर हो जाएं केवल। ये देखें, इस स्थिति में अगर आप रहेंगे तो कुछ लोगों के पेट बढ़ जाते हैं, तो अगर इसमें आप काफी देर तक रुकने की कोशिश करेंगे तो आपका पेट कम हो जाएगा, पेट झुकने की शिकायत समाप्त हो जाएगी। और अब धीरे धीरे पहले दोनों घुटने, छाती, माथा, साष्टांग प्रणाम, ये कोहनियां बिल्कुल, ये देखो ये सीधी, ये ऊपर की ओर,
ऐसे। ये देखो कमर वाला भाग थोड़ा ऊपर है, माथा जमीन पर है। इसमें भी आपको रुकने की कोशिश करनी है, और इसमें जो ध्यान का केंद्र रहेगा वो आपका हृदय, हृदय के ठीक पीछे अनाहत चक्र उसे कहते हैं, यहां पर, वहां पर आपको ध्यान करना है। देर तक रुकें और उसके पश्चात शरीर को आगे की ओर खींचें, और देखो ये रीढ़ को पीछे की ओर, यहां पर ये घुटने मिले हुए, ये पंजे मिले हुए। देखो रीढ़ कितनी पीछे की ओर आदि है, तो इसलिए आपका पीठ में दर्द नहीं होगा। इसमें ध्यान का केंद्र रहेगा रीढ़ का। ये आपकी रीढ़ जा रही है, ये मूलाधार चक्र, यहां जहां से रीढ़ सीधी खड़ी होती है उसे मूलाधार चक्र कहते हैं। मूलाधार चक्र पर ध्यान रहेगा। और पुनः देखो ये माथा आपका ऐसे कि यहां पर आप कोई बर्तन रखे तो नीचे नहीं गिरे, इतना पीछे खींचने की कोशिश करें। पुनः पर्वताकार स्थिति में हो जाएं। ये देखें फिर पर्वत बन गए। इसमें भी फिर रुकने की कोशिश। फिर राइट वाला जो लेग है, दाहिना पैर आगे, जो पूर्व स्थिति हमने बनाई थी, चौथी स्थिति, उसी में हम आगे, दूसरा पैर भी आगे, बिल्कुल दोनों पैर सीधे, माथा घुटने की ओर लगाने का प्रयास। ध्यान प्रत्येक स्थिति में वही जैसे पहले बताया गया है, जैसे इस समय मणिपुरी चक्र ध्यान होता है। और अब दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए, कंधे कोनी गर्दन पीछे। रुकने के पश्चात वापिस नमस्कार की मुद्रा में, और अब सभी आंखें बंद कर देंगे, सूर्य देवता को प्रणाम करेंगे। देखो ये हमने सूर्य नमस्कार किया। 12 नाम सूर्य के होते हैं, 12 बार आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। बच्चे खूब कर सकते हैं। आपको अन्य जो आसन है इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेंगे। अगर रोज आप 12 बार सूर्य नमस्कार करेंगे तो अन्य आसन कम करने की आवश्यकता आपको होगी। आराम विश्राम करें। बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ें। ये देखो दोनों पैर खुले हुए। बच्चे देखें किस प्रकार से करना है। हथेलियां देखो बिल्कुल ढीली हैं, कोई तनाव नहीं है शरीर में। जैसे कोई सामान हमने फेंका हुआ है, जो चलता फिरता उठता बैठता नहीं है, आपके घर में जो पड़ा हुआ है एक स्थान पर पड़ा हुआ, हिलता नहीं है अपने आप। ऐसे ही हमें अपने शरीर को बनाना है, लेकिन मन की आंखों से, मन से देखना है अपने शरीर को, यहां से ऊपर की ओर और यहां से नीचे की ओर शरीर को देखना है। ऐसे ही हथेली में यहां से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर, सांस भरते हुए नीचे से ऊपर की ओर, खाली करते हुए ऊपर से नीचे की ओर। आपको अपने शरीर को निहारना है। बिल्कुल रिलैक्स मिलेगा, थकान दूर हो जाएगी। मन में कोई सोच विचार है सब समाप्त हो जाएगा। इससे आपको सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, जल्दी याद होगा बच्चों को, जल्दी दिमाग में जो आपने सर ने ऊपर आपके बोर्ड पे जो पढ़ाया है उसको आपने देखा है, वो अपने आप ही दिमाग में घुस जाएगा। आपको दोबारा बहुत कम पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अवश्य ऐसे आसन को करें। बाहर से सोना है, अंदर से जागे रहना है, अंदर से नहीं सोना है। अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति, और फिर इसमें आपको करना है नावासन। बच्चों के लिए बहुत सुंदर है। पीछे हाथ पीछे करें, शरीर का ताड़न करें। पहले ताड़न का मतलब है कि हाथ इधर को और पैर इधर को। जो लेग है, लेग अपनी दिशा में नीचे की ओर, जो हैंड है इधर की ओर खींचे इन्हें आपस में ऐसे।
और आप करेंगे, ये देखो नाव आसन, नाव की तरह डोलना है। घुटने बिल्कुल नहीं मोड़ने हैं, देखो घुटने नहीं मुड़ रहे हैं अंकल जी के। पीछे देखो ये पंजे यहां पर लगाने हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल, ये कानों से देखो, ये कान से हटाने नहीं है आप, ये देखो, ये कान से नहीं हटाने हैं, ये कान से ऐसे लगे रहेंगे बस, आखिरी तक कान से हटाने ही नहीं है। अगर कान से हटाएंगे तो ये भी मुड़ेंगे, घुटने भी मुड़ जाएंगे, तो हटाना नहीं है। विश्राम करेंगे ऐसे। एक आसन आया इसमें पश्चिम उत्तान पाद। ये देखो, ये दोनों के दोनों पैर आपको मिला के रखना है। हम लोगों की उम्र है इसलिए हम लोग कम कर पाएंगे, लेकिन बच्चे अच्छा कर लेंगे। देखें कैसे करना है। ये देखिए दोनों हाथ, ये ऊपर, सांस भरे भरे सांस को और खींचे। ये देखो हाथ ऊपर की ओर खींचे और खाली करते हुए नीचे। ये पेट अंदर सिकोड़ दें, अंदर सिकुड़ जाएगा पेट। ये देखो आगे, और पूर्ण अवस्था में ये कोहनियां है, ये नीचे भी लग जाती है और माथा यहाँ घुटने के बीच आ जाता है। को करें।